हेलो दोस्तों, आज है 18 मई 2024 शनिवार का दिन। हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और काम की ताजा खबरें आप देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, पहला सुख निरोगी काया। काया निरोगी होगी तभी हम सभी काम कर पाएंगे, जीवन का आनंद ले पाएंगे, है ना। तो आप टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, क्योंकि हर 4 में से एक व्यक्ति हाइपरटेंशन का शिकार हो रहा है। हार्ट फेल और स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। अभी कल ही हमने विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में भारत की 130 करोड़ की आबादी में से कम 35 करोड़ की जनता इस बीमारी से जूझ रही है, हाइपरटेंशन से जूझ रही है। बिगड़ती जीवन शैली का कारण अब ये धीरे धीरे युवाओं में भी ये बीमारी फैल रही है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर एस.के. गौतम ने बताया कि WHO के मुताबिक ये बीमारी अब हर चौथे व्यक्ति के अंदर देखने को मिल रही है और इसके कई कारण होते हैं। प्रोफेसर गौतम ने कहा कि कोविड काल के बाद से लोगों में तनाव अधिक देखने को मिल रहा है और लोगों की जीवन शैली भी काफी बदल गई है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और अब लोग डिजिटल ज्यादा हो गए हैं। लोगों का लगभग समय कंप्यूटर में ज्यादा जाता है, मोबाइल फोन देखते रहते हैं। इसके अलावा जंक फूड भी सबसे बड़ा कारण है। खान पान का इसमें बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है। इसलिए यदि आपका खान पान अच्छा नहीं होगा तो आप धीरे धीरे हाइपरटेंशन के मरीज बन जाएंगे। मरीज को सिर्फ सिर में कभी कभी दर्द होता है, इसलिए इस बीमारी को लोग जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। 7 ऐसी चीजें जो आपको लाइफ में हाइपरटेंशन से बचा सकती है। हेल्दी डाइट लें, फिजिकल एक्टिविटी करें, वजन कम रखें, कम नमक खाएं, धूम्रपान वगैरह आप करते हैं तो बंद कर दें, शराब पर भी कंट्रोल करें। स्ट्रेस वगैरह आपको रहता है तो उसे भी आप जरूर कंट्रोल करें। यदि आप हाइपरटेंशन के मरीज है तो इसका असर आपकी आंखों की रेटिना, किडनी, हार्ट और ब्रेन पर बहुत जल्दी पड़ने लगता है। प्रतिदिन 30 से 40 मिनट तक योग करें। प्रतिदिन 1 घंटा पैदल आप घूमें। वजन को बढ़ने से रोकें और नमक का प्रयोग कम करें। अपने खाने में फल और हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। तनाव से दूर रहने का प्रयास करें, मेडिटेशन वगैरह करें, है ना। तो पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और एक और अलर्ट भरी खबर है, WHO ने ये जानकारी दी है, दक्षिण पूर्व एशिया में करीब 30 करोड़ लोग है वो इस गंभीर समस्या के शिकार है। ब्लड प्रेशर की समस्या वैश्विक स्तर पर काफी तेजी से बढ़ती हुई देखी जा रही है और इससे क्या होता है कि हृदय रोगों का इसे प्रमुख कारक माना जाता है। WHO ने अपनी हालिया एक रिपोर्ट में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में उच्च रक्तचाप से प्रभावित लोगों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई है। 29 करोड़ से ज्यादा लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। लाइफस्टाइल और अपने आहार में आप बदलाव की मदद से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, है ना। तो खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, आज भी खुला रहेगा शेयर बाजार। NSE और BSE में स्पेशल ट्रेडिंग होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE शनिवार आज 18 मई को भी खुले रहने वाले हैं। दरअसल इन दोनों एक्सचेंज पर स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित हो रहा है और इस दौरान BSE और NSE का पूरा कारोबार डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्विच होगा। स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के बारे में और डिटेल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, है ना। और संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाया है। निवेश और निजी खपत बढ़ना कारण संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमानों को 6.2% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। भारत इस वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है ना। और भारत और रूस के बीच जल्द ही पर्यटन का रिश्ता और मजबूत होने वाला है। मुफ्त वीजा पर भी बातचीत शुरू होने वाली है। दरअसल दोनों देश वीजा मुक्त पर्यटन के लिए जून में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। PM मोदी ने कहा कि कई देश हमसे आगे निकल गए। गांधी जी ने आजादी के बाद कांग्रेस के खात्मे का कहा था, ऐसा होता तो हम 5 दशक आगे होते। दरअसल आपको बता दें 20 मई को महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है और PM मोदी का 3 दिन में महाराष्ट्र में दूसरा दौरा रहा। 15 मई को उन्होंने डिंडोरी और कल्याण में सभा की थी। सपनों के शहर में मैं 2047 का सपना लेकर आया हूं। मुंबई में PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें सामने आई हैं। PM मोदी ने कहा कि मैं गारंटी देने आया हूं कि मैं आपको विकसित भारत देकर जाने वाला हूं। इसलिए मोदी 24x7 फॉर 2047 के मंत्र के साथ हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम जी जान से जुटा है। ये निराशा के गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको अनुच्छेद 370 का हटना भी असंभव लगता था। एक तरफ मोदी के पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है और 25 साल का रोड मैप भी है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वालों के पास क्या है, जितने लोग उतनी बातें, जितने दल उतनी घोषणाएं और जितने दल उतने प्रधानमंत्री, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली के सियासी समर में शनिवार को मेगा शो होने वाला है। PM मोदी लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में पहली जनसभा भी आज शनिवार को कर रहे हैं, यानी राजधानी दिल्ली में वीकेंड पर सियासत का मेगा शो होगा। शनिवार को बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं होगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में वोट मांगेंगे। भाजपा के कई दूसरे नेताओं के कार्यक्रम भी रविवार के लिए तय हो गए हैं। केंद्रीय गृह
मंत्री अमित शाह सोमवार को चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी राजधानी में 2 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में शनिवार को होगी। इस सीट पर भाजपा के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार के बीच मुकाबला होने वाला है। और शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया। साथ ही अपडेट ये भी है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी। केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल केस का सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस ने स्टाफ से पूछताछ की। पीए पर आरोप है कि स्वाति की शर्ट खींची, पेट पर लात मारी। सीएम के पीए विभव कुमार पर स्वाति से मारपीट का आरोप है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। उधर विभव ने इस मामले में शुक्रवार शाम को क्रॉस कंप्लेंट भी दर्ज की और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने इसे भाजपा की साजिश बताया। सोनिया गांधी रायबरेली में बोली, अपना बेटा सौंप रही हूँ। मैंने राहुल को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, वे डरेंगे नहीं, ख्याल रखिएगा। रायबरेली में अखिलेश राहुल की रैली में शुक्रवार को सोनिया गांधी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को मानकर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। वहीं सीएए को लेकर त्रिपुरा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नागरिकता देने के लिए कमेटी बनाई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 को लेकर त्रिपुरा सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सीएए में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होने की वजह से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। अब नेपाल में एमडीएच एवरेस्ट मसालों पर बैन लगा। कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की जांच शुरू हो गई है। अप्रैल में सिंगापुर, हांगकांग ने भी बैन किया था। और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे के भीतर मतदान प्रतिशत का डेटा जारी करने की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। आयोग को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है। लगातार बढ़ रहा पारा, दिल्ली में टूटा गर्मी का 14 साल पुराना रिकॉर्ड। आज भी लू चलेगी। वीकेंड पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने रविवार तक के लिए राजधानी में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एमपी, यूपी सहित 11 राज्यों में 22 तारीख तक हीट वेव का अलर्ट है। राजस्थान के चूरू में पारा 45 डिग्री पार। तमिलनाडु में अचानक बारिश से वाटरफॉल में बाढ़ आ गई। जिनपिंग ने पुतिन को गले लगाया, साथ ही चाय भी पी। नाराज अमेरिका ने कहा कि रूस और यूरोप में से एक को चुने चीन, दोनों से दोस्ती नहीं कर सकता। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर चीन में है। रूस और चीन की इस बढ़ती दोस्ती से अब अमेरिका नाराज है। एसिड अटैक सर्वाइवर की केवाईसी कैसे होगी? आंखें खराब हैं, पलकें नहीं झपकती, अन्य विकल्प सुझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से फिलहाल इस मामले में जवाब मांगा है। आईपीएल 2024 से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। आईपीएल 2024 का 67वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेला गया। मुंबई को सीजन की 10वीं हार मिली है। लखनऊ ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। उत्तराखंड के चारों धामों में रील्स और वीडियो बनाने पर बैन, कल भी हमने आपको बताया था। 31 मई तक वीआईपी दर्शन भी नहीं होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी फिलहाल 3 दिन तक बंद किए हुए हैं। 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बन रही है। व्यवस्थाओं को बनाया जा रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 3 बड़े आदेश दिए हुए हैं। चारों धाम के मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में रील या वीडियो बनाने पर बैन लगा हुआ है, पाबंदी लगाई गई है। वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ाया हुआ है। इसके अलावा सरकार ने यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में लगाए गए काउंटर को भी 3 दिन के लिए फिलहाल बंद किया हुआ है। अभी श्रद्धालु केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही कर पाएंगे। और जेएसडब्ल्यू स्टील का चौथी तिमाही में मुनाफा 65% बढ़ गया। ₹7.30 प्रति शेयर का लाभांश भी मिलेगा। सेंसेक्स 253 अंक की तेजी के साथ 73,917 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 62 अंक की बढ़त रही। एलन मस्क ने एक्स का डोमेन बदलकर x.com कर दिया। एक्स यानी ट्विटर जो आप चलाते हैं, पहले क्या था, twitter.com था। 24 जुलाई 2023 को नाम और लोगो बदला गया था। और पतंजलि की दवाइयों के लाइसेंस पर लगा बैन फिलहाल हट गया है। उत्तराखंड सरकार ने 14 प्रोडक्ट का लाइसेंस रद्द किया था। कमेटी की रिपोर्ट के बाद आदेश रोक दिया गया। नीट रिजल्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार हो गया। एनटीए और केंद्र से फिलहाल जवाब मांगा गया। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु जा रहे एयर इंडिया विमान के एयर कंडीशनिंग इकाई में संदिग्ध आग लग गई और आपातकाल घोषित कर दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग हुई। 175 यात्री विमान में सवार थे। बेंगलुरु ये विमान जा रहा था। और बिना गारंटी वाले लोन में बड़ा खतरा है। आरबीआई को भी इस बात का डर सता रहा है। दरअसल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने आगाह किया कि असुरक्षित माने जाने वाले अनसिक्योर्ड लोन यानी बिना गारंटी वाले कर्ज और पूंजी बाजार समस्या खड़ी कर सकते हैं। पृथ्वी की ओर बढ़ रहे सोलर स्टॉर्म के चलते इंटरनेट कनेक्टिविटी में बाधा आ सकती है। पृथ्वी के लिए आगामी कुछ और दिन जो है वो चुनौतीपूर्ण बने हुए रह सकते हैं। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के मुताबिक एक शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराने की संभावना है। हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में 5 साल तक सेवाएं देना अनिवार्य होगा। हाई कोर्ट ने बदला एकल पीठ का फैसला। स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत डॉक्टरों को 5 साल तक प्रदेश से जुड़े संस्थानों में
सेवाएं देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के कीमती जंगल को आग से बचाएं। कहा कि आप इक्विपमेंट का डेटा देते हैं लेकिन वन रक्षक केले के पत्ते से आग बुझा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने बजट तैयारियों पर बैठक की। वित्त बजट के प्रारूप और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई है। 21 मई से विभागवार बैठकें होंगी। टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ी बड़ी खबर है। 21 मई को Y सीरीज का नया वीवो का 5G स्मार्टफोन वीवो Y200 प्रो लॉन्च होने वाला है। राजस्थान के रामदेवरा में 8 करोड़ से बनेगी गोडावण टनल। ब्रीडिंग सेंटर में बड़े होने वाले गोडावण को जंगल फ्रेंडली बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं किसान भाइयों को ऑनलाइन योजनाओं का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में MP किसान ऐप 2.5.9 वर्जन डाउनलोड करके आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा फिर बढ़ सकती है गेहूं खरीदी की तारीख। खुलासा, किसानों से अधिकतम वसूली के लिए सरकार ने बढ़ाई ऋण राशि जमा करने की टाइम लिमिट। अभी हाल ही में सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश में साल 2023 की खरीफ फसल पर अल्पकालीन ऋण लेने वाले मध्य प्रदेश के किसानों का बकाया जमा करने की अवधि 31 मई 2024 करने के आदेश जारी किए गए। कल वाले वीडियो में भी अपडेट खबर हमने आपको बताई थी, है ना। और आज वर्ल्ड म्यूजियम डे भी है। आज 18 मई को कई तरह के आयोजन भी होंगे। इंदौर में केंद्रीय संग्रहालय सहित राजवाड़ा और लालबाग में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। निःशुल्क प्रवेश भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ कोल स्कैम से जुड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से सुनील अग्रवाल को जमानत। ईडी ने 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में अरेस्ट किया था। सोम्या और सूर्यकांत अब भी जेल में। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब बिना सूचना के ऑफिस नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब ऐसे कर्मचारियों पर सीधे ही बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। इसके लिए उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। यह आदेश से 1 महीने से ज्यादा दिन अनुपस्थित रहने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए लागू किया जा रहा है। रायपुर में क्रिप्टो करेंसी के बहाने 30 लाख रुपए की ठगी हो गई। कहा कि हर महीने 10% लाभ मिलेगा। एक हफ्ते में अलग अलग केस में 3.5 करोड़ का फ्रॉड हो गया। उत्तर प्रदेश लखनऊ में हटेंगी सभी अवैध होर्डिंग। 9 एजेंसियों पर जुर्माना। नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया है। घरों पर लगे बैनर भी हटाए जाएंगे। हेमंत सोरेन की याचिका पर 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 20 मई तक ईडी को जवाब देना होगा। झारखंड में भी 20 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट है। हरियाणा में शराब महंगी होगी। अंग्रेजी के दाम 4 से 5% तक बढ़ेंगे। देसी की बोतल 4 रुपए महंगी। रात में बार खोलने की 20 लाख रुपए फीस। यानी नई पॉलिसी के अनुसार यदि रात 12 बजे के बाद से 2 बजे तक कोई बार वगैरह खोलता है तो उसे सालाना 20 लाख रुपए अदा करने होंगे। और भी कई नियम और शर्तें अपडेट हुए हैं। ताइवान दुनिया के लिए महत्वपूर्ण। कट्टर चीन विरोधी नए राष्ट्रपति 20 को लेंगे शपथ। ताइवान के नेता लाई चिंग-ते, जिन्हें चीन खतरनाक अलगाववादी मानता है, 20 मई को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। चीन के पास स्थित एक छोटा सा देश ताइवान पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर चिप की आपूर्ति करता है। अगर सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन बंद हो गया तो समझ लीजिए दुनिया की रफ्तार थम सी गई। क्योंकि आजकल हर चीज में, जैसे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, सेट टॉप बॉक्स हो, ई व्हीकल हो, मेडिकल मशीनें हो, इलेक्ट्रिक प्रिंटर हो, फिंगरप्रिंट हो, फेस रीडर मशीनें हो, सभी में ताइवान में बनी हुई चिप का यूज होता है। यानी ताइवान का सिंचू शहर इसका केंद्र है और ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी TSMC भी यहीं स्थित है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है लेकिन ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। ये बात अलग है कि ताइवान को अलग देश के रूप में अभी तक मान्यता नहीं मिली है। केवल 12 छोटे देश ही ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता देते हैं। और ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चुंग-ते 20 मई को शपथ लेंगे और वह चीन के कट्टर विरोधी है और पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि अगर वह राष्ट्रपति बने तो ताइवान को दुनिया में एक अलग देश का दर्जा दिलवाएंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है ना। और हरियाणा में स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। सुबह 1 घंटे पहले खुलेंगे। पंजाब, चंडीगढ़ में भी हीट वेव का अलर्ट है। कोटक ने बीमा पॉलिसी होल्डर्स को 1007 करोड़ रुपए का बोनस दिया है। OTT के लिए नियमों को लेकर चर्चा जल्दी होने वाली है। 10 डिजिट के नंबर से आने वाली अनचाही कॉल पर भी अंकुश लगेगा। EV पॉलिसी के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी सरकार। नई जानकारी सामने आई है। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर चल रही है। फर्जी निकला यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नई परीक्षा तिथि का नोटिस। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की पुनः परीक्षा की डेट जल्द ही भर्ती बोर्ड जारी करेगा। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया में एक नोटिस वायरल हो गया जिसमें परीक्षा की डेट 29 और 30 जून बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें, ऑफिशियल अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये जानकारी शेयर की, आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे नोटिस फर्जी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ जिसमें तारीख के बारे में जानकारी हो। ऑफिशियल अपडेट भी ये आया सोशल मीडिया में। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के हवाले से ये सूचना प्रसारित की जा रही है कि आरक्षी भर्ती 2023 परीक्षा 29 और 30 जून को होगी। तो ये सूचना गलत है, भ्रामक है। बोर्ड द्वारा ऐसी कोई भी सूचना जारी नहीं हुई है ना। तो अभी इंतजार कीजिए ऑफिशियल अपडेट का। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सोमवार तक भारी बारिश होने की संभावनाएं तेलंगाना में बन रही है। ईमानदारी की एक बड़ी मिसाल। सफाई कर्मी को सड़क पर मिला 150 ग्राम सोना, पुलिस को सौंप दिया गया। मुंबई में एक सफाई कर्मी की ईमानदारी देखने को मिली है। BMC के ग्रुप D सफाई कर्मचारी सुनील कुमार
शुक्रवार को 12 मई को कैनेडी पुल के निकट मेर्सी कर्वे मार्ग पर सफाई करते हुए समय 150 ग्राम यानी 150 ग्राम सोना मिला था और उसने थाने जाकर उसे पुलिस को सौंप दिया। यह है एक ईमानदारी की मिसाल, जो भगवान देगा उसी से पार पड़ेगा, है ना। तो एक लाइक तो दोस्तों यहाँ पर जरूर बनता है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर आई है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों के प्रबंधन और प्राचार्यों को पत्र भेजा है। ये खबर है उत्तराखंड को लेकर। राज्य के 13 अशासकीय महाविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला है और इसीलिए उच्च शिक्षा विभाग ने इन कॉलेजों से शिक्षकों के कर्मचारियों का विवरण मांगा है। 2005 से पहले की भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों का ब्यौरा मांगा गया है। और राजस्थान से भी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में नई तबादला नीति लागू होने के बाद मंत्री और विधायकों की मर्जी से किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। चुनाव बाद नई तबादला नीति लागू हो सकती है। कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। इस तरह की चर्चाएं और विचार चल रहे हैं, ऐसी बताया जा रहा है ना। और हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे मिड डे मील कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर आई है। कर्मचारियों को अब 10 महीने की बजाय 12 महीने का वेतन मिलेगा। शिमला हाईकोर्ट ने मिड डे मील कार्यकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग को 2 महीने का एक्स्ट्रा वेतन देने के आदेश दिए हैं। सैमसंग ने लॉन्च किया AI वाला फ्रिज। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा। स्क्रीन और कैमरा से लेस है। कई तरह के इसमें फीचर्स देखने को मिलेंगे। वहीं तारक मेहता के सोडी 25 दिन बाद घर लौट आए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि दुनियादारी छोड़कर धार्मिक यात्रा पर निकला था। आपको मालूम होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सोडी उर्फ गुरुचरण सिंह जो भी लापता हो गए थे, वो घर लौट आए हैं। 25 दिन से वो गायब थे। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। चांदी बहुत ज्यादा भाग रही है। 86,373 रुपए प्रति किलो पर बिकी। वहीं 10 ग्राम सोना 73,383 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। 86,373 रुपए प्रति किलो के भाव हो गए। और सोने का ऑल टाइम हाई 73,596 रुपए का रहा, जो बीते 19 अप्रैल को बना था, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, यार दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स वाले, परिवार वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है ना। तो एक और नई वीडियो और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।